हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी, मगर फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम ना किए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी किराए कम करवाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत जिसकी में कमी हुई है, लेकिन उसके बाद भी किराए कम नहीं हुए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर किराए कम करने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, मगर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की गई। मैं इस वक्त फैसलाबाद लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि पेट्रोल में की गई कमी जो है वो उनको रिलीफ देने में नाकाम रही है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वही किराए वसूल किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, किरायों में यहाँ पर कोई कमी आपको नज़र आ रही है? की गई है इन्होंने? नहीं, कोई कमी नहीं है। वही पुराने ਜਿਹੜੇ नए किराए ने बनाए थे वही चल रहे हैं। कोई पुराना किराया नहीं, वही अपने मर्जी दे जिस हिसाब नाल मसलन 200 या 200 उस हिसाब से 250 ले लेंगे, 200 नहीं लेते। हाँ जी, बिल्कुल, मर्जी के किराए जो है ट्रांसपोर्टर वसूल कर रहे हैं। कुछ और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, इससे जो है वो किरायों में कमी हुई है, और क्या मुतालबा करेंगे तुम? नहीं, कोई कमी नहीं हुई। जो किराए थे अपनी मर्जी का किराया ले रहे हैं। कोई कीमतों में हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम तो इधर जलील हो रहे हैं। सही है, ये कम कीमतें कर ही नहीं रहे। हमें पेट्रोल कम होगी, इनको चाहिए भी कीमतें भी कम करे, किराया कम करे। अब इतना ज़्यादा किराया आदमी कहाँ जाए, गरीब आदमी क्या करे? हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिर जो है वो यही शिकवा कर रहे थे। आप हमें बताइएगा, किराए में कमी यहाँ पर की गई है कि नहीं? सर, पेट्रोल तो रात का घट गया, लेकिन किराए वो है डबल कर दिते। जो पेट्रोल बढ़ता तो किराए बढ़ा देते, लेकिन जो पेट्रोल घटता तो किराए नहीं घटा देता। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में बढ़ती है, अगले दिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। या पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, मगर ताहाल फैसलाबाद लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में कमी नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो मुसाफिर हैं वो हुकूमत वक्त से शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तलबा की फीसों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मिडिल लेवल पर 50 रुपये, हाई स्कूल के लिए 100 रुपये, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 200 रुपये का इजाफा किया गया है। इस हवाले से झंग के शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। झंग समेत पंजाब भर में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पार्टनर स्कूलों के अंदर फ़ीसों की जो है में इजाफा किया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मिडिल जो है वो स्कूलों के अंदर फ़ी तालिब इल्म जो है वो 50 रुपये, हाई स्कूलों में 100 रुपये, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 200 रुपये तक का इजाफा किया गया है। पार्टनर स्कूलों की जानिब से महंगाई के पेश नज़र जो है अरसा दराज से फ़ीसों के अंदर इजाफे के हवाले से जो मुतालबात जो सामने रखे जाते थे, तमाम जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से गुज़श्ता 2 सालों से जो है इन फ़ीसों की में इजाफा नहीं किया गया था। हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद इन फीसों की तादाद में जो है वो इजाफा किया गया है। इसी के साथ जो है वो तब्दील करते हुए जो है वो पार्टनर स्कूलों में वाउचर्स की जो है वो निज़ाम को ख़त्म करते हुए ई वाउचर्स का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया है। ई वाउचर्स की फराहमी से जो है वो लाखों रुपए की रकम जो है जो वाउचर्स की जो है प्रिंटिंग के हवाले से खर्च की जाती थी, उसके बचाव के हवाले से एकदम मुमकिन हो पाएंगे। जबकि जो है वो फ़ीसों के इजाफे के बाद जो है पार्टनर स्कूलों को खसूसी तौर पर जो है वो फ़ी तालिब इल्म जो वाउचर जो रकूम की फराहमी होती थी उसमें भी अब इजाफा मुमकिन हो पाएगा। इस हवाले से जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पार्टनर स्कूलों को जो है फौरी तौर पर जो है वो इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और हिदायत जारी की गई है कि तमाम तर फीसों के शेड्यूल को जो है पार्टनर स्कूल की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मुरतब किया जाए। गुज़िश्ता रात की बारिश ने समंदरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। गली महल्ले बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। वकास जमील से बात करेंगे। वकास, बताइएगा। बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद जो है वो समंदरी इंतज़ामिया का पोल जो है खुल चुका है। मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो इस वक्त बाज़ार जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि लोग जो हैं वो दुकानदार अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ़ है। यहाँ के दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वाले बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, इंतज़ामिया अभी तक आई नहीं? नहीं जी, मैं तो सुबह से देख रहा हूँ, बाज़ार भी आए हैं सुबह नाश्ता लेने या सब्ज़ी लेने बाज़ार आए। अभी ड्यूटी पे आते हुए फैसलाबाद रोड भी सारा सूरत हाल ऐसे ही है, दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मेन बाज़ारों में आए वहाँ भी यही सूरत हाल है। गुजरना मुश्किल हो गया, गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। पैदल तो बंदा गुजर ही नहीं सकता जो हालात हैं इस वक्त। कहीं पर भी TMA का कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, कहीं पर भी कोई AC साहब या उनका मुतलका कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, ना कोई काम हो रहा है कहीं पे किसी भी जगह। सुबह से देख रहे हैं पानी ऐसे ही खड़ा है बाज़ारों में।
बिल्कुल जी, पानी जो है वो बाज़ारों में खड़ा हुआ है, लोग जो है पैदल गुजरना मुश्किल है, बाइक्स पर गुजरना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर जो यहाँ के दुकानदार हैं वो अपनी मददाब के तहत पानी निकालने में मसरूफ़ है ताकि अपना रोज़गार जो है वो चला सके। लेकिन अभी तक जो है इंतज़ामिया को कोई बंदा यहाँ पर पानी निकालने के लिए, निकासियाब के लिए यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जहां के सैलाबी इलाकों में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी है। निचले दर्जे के सैलाब के बायस मुतादिद इलाकों की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्लड तो आता है मगर उसके गुजर जाने के बाद जो उसके नुकसान हैं वो उसका अजाला करने के लिए ना ही तो कोई ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर दोबारा दौरा किया जाता है और ना ही कोई सियासतदानों की जानिब से जो है वो उसका तखमीना लगाया जाता है। गुज़श्ता साल आने वाले फ्लड के बायस मुतअद्दिद देहात जो है वो जंग के ज़ेर आब है, जिसमें जो है वो मुतअद्दिद देहातों का जो रस्ते थे, जो रोड थे, वो टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन उनको ताहाल जो है वो बहाल ना किया जा सका, ताहाल उनकी मुरम्मत का काम जो है वो ना किया जा सका। अब दोबारा से जंग के दही इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन ताहाल जो है इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरा कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकता है कि आबादी की एक जानिब जो है वो पानी है, फ्लड है, और दूसरी जानिब जो है वो कच्ची आबादी हैं जहाँ से लोग जो है वो शहरों की तरफ आते हैं और अपना कारोबार और रोज़गार जो है वो तलाश करते हैं। जब सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो इन्हीं कच्चे रस्तों के ज़रिए उन्हें आना पड़ता है, जिसके बायस उन्हें शदीद दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि इन कच्चे रस्तों की वजह से जो है ये फ्लडेड एरिया में जो बस रहने वाले शहरी हैं इनको जो है वो हादसात का भी सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, फ्लड गुजर जाने के बाद कोई पुरसाने हाल होता है? नहीं भाईजान, तो कोई भी नहीं सूरत हाल होती, ना ही तो कोई आने वाला होता। बंदा जो देख रहा है राशा हमारे वास्ते बहुत तंगी बन जाती है। हम इसका बहुत गुजरा था कि कोई ना कोई साथी हमारा इतना देखभाल भी नहीं करता, बीमारियां बढ़ी जा रही हैं, हमारा साथ कोई भी नहीं ताउन कर रहा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो फ्लड के गुजर जाने के बाद इन रस्तों को बहाल करने के लिए कोई इकदाम नहीं करती। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि जो ही ये फ्लड का पानी जो है वो कम हो, पानी की सतह कम हो, तो इन रस्तों को बहाल करने के लिए जो है वो इकदाम किए जाएँ। इन रस्तों को मुरम्मत और इनके जो है वो नए सिरे से तामीर करने के हवाले से भी इकदाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया वसीम। झंग में सैलाब के बायस फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। महकमा ज़राअत ने फील्ड टीमों को सर्वे करने की अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। नुकसान का जायजा लेने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से फील्ड टीमों को सर्वे करने के अहकाम जारी किए हैं। सैलाब के बायस महकमा ज़राअत के मुताबिक कमाद, धान, चारा और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस तमाम तर सर्वे में रेवेन्यू स्टाफ की भी मुआवनत जो है महकमा ज़राअत को हासिल होगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक बेशतर इलाकों में पानी की सतह कम रहने के बायस फसलें महफूज रही हैं। ताहम बाद मकामात पर पानी की ऊंची सतह के बायस छोटे पौधों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट जो मुकम्मल करके हुकूमत पंजाब को भिजवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने झंग में सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां इशफाक और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन इजाज असलम भली भी साथ थे। डॉक्टर रिजवान नसीर को मोजा खुलरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद बस्ती का भी दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस दौरे के हवाले से। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां इशफाक और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस इजाज असलम भी साथ थे। डॉक्टर रिजवान नसीर को मोजा खुलरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद बस्ती का दौरा भी किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी की हैं। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का सैलाबी इलाकों का दौरा। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां इशफाक और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस इजाज असलम भी साथ थे।
کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان خان کا دریائے راوی موزہ شہابل شاہ کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ مل فتیانہ، کوچ پٹھانہ، چک خاندہ چک سمیت دیگر مقامات پر بھی سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان خان کا دریائے راوی موزہ شہابل شاہ کا دورہ ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ مل فتیانہ، کوٹ پٹھانہ، خاندہ چک سمیت دیگر مقامات پر بھی سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یہاں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی ٹیکس محتسب نے ایف بی آر کو انتقال کر جانے والے ٹیکس گزاروں کے ورثاء کو ادائیگیوں کے نوٹسز بھجوانے سے روک دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے، بتائیے گا۔ جی، وفاقی ٹیکس محتسب نے ایف بی آر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسے وہ تمام ٹیکس گزار اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جو نیشنل ٹیکس نمبر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کی جانب سے وفاقی ٹیکس محتسب سے رجوع کیا گیا کہ ان کے کئی پیارے یا ان کے عزیز جو تھے وہ انتقال کر گئے، مگر اس کے بعد بھی بالخصوص ود ہولڈنگ ٹیکسز کے معاملے پر ایف بی آر کی جانب سے ان کو نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں۔ تو وفاقی ٹیکس محتسب نے ایف بی آر کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کوئی بھی شخص جب انتقال کر جائے یا فوت ہو جائے تو اس کے لواحقین کو یا پسماندگان کو کوئی بھی نوٹس نہیں بھجوایا جائے گا۔ بالخصوص ود ہولڈنگ ٹیکسز کے معاملے پر کوئی بھی نوٹس جو ہے ادائیگیوں کے حوالے سے وہ اس کو نہیں بھجوایا جائے گا، اور بالخصوص اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے کوئی نوٹس ہے تو وہ فوری طور پر رکوائے جائیں اور کسی بھی ایسے ٹیکس گزار کے گھر نہ بھجوائے جائے جو کہ انتقال کر چکا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ کمشنر ایف بی آر کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ انتقال کر جانے والے یا وفات پا جانے والے ٹیکس گزاروں کے جو نیشنل ٹیکس نمبر ہے ان کو ختم کر سکے۔ تاہم دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ٹیکس افراد جن کا کوئی عزیز جو کہ نیشنل ٹیکس نمبر رکھتا ہو اور وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس حوالے سے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف بی آر کو آگاہ کر دیں اور اس حوالے سے کمشنر ایف بی آر کے نام پر درخواست دی جائے تاکہ اس کا نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے مطابق اس اقدام کا مقصد ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور ایف بی آر کی جو غیر ضروری نوٹس بازی اور لٹیگیشن کے میٹرز ہیں ان کو روکنا ہے۔ جی بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کا ڈویژنل صدر رانا سکندر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، تاجروں نے بجلی میں قیمت اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے فضیل احمد سے۔ فضیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، جماعت اسلامی فیصل آباد ٹریڈرز ونگ ڈویژنل ٹریڈرز ونگ کا آج اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں تمام جو ممبران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ تاجروں کی جانب سے حکومت کی جانب سے جو بجلی فی یونٹ 5 روپے مہنگی کی گئی ہے اس حوالے سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ڈویژنل صدر میرے ساتھ موجود ہیں ٹریڈرز ونگ کے رانا سکندر اعظم خان، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی رانا صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے جو حکومت نے فی یونٹ 5 روپے بجلی بڑھائی ہے؟ دیکھیں فضیل، پہلے ہی بجلی بہت مہنگی ہے اور اس کے اوپر مستعد انہوں نے یہ کر دیا کہ 5 روپے یونٹ اور بڑھا دیا، اور اس کا امپیکٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کی صورت میں بہت زیادہ آئے گا۔ اور ان دنوں میں جب غریب آدمی بھی پنکھا چلا رہا ہے اور موسم بڑی گرمی کی شدت میں حبس ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سورس آف انکم کم ہو رہے ہیں اور جو ایکسپینس ہیں ان کے وہ بڑھ رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے جا کے کہ وہ ریلیف دیتی، انہوں نے اور زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کی جو زندگی ہے وہ تو اجیرن ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی پس کے رہ گیا۔ اور میں جماعت اسلامی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پہ اس اضافے کو واپس لیا جائے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہی بجلی اس قدر مہنگی ہے کہ عام آدمی کے لیے بجلی کا استعمال جو ہے وہ کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیا جائے تاکہ غریب جو ہے وہ آسانی سے اس گرمی کے موسم میں بجلی کا استعمال جو ہے وہ کر سکے۔ جی فضیل، بہت شکریہ آپ کا۔ مارکیٹ کمیٹی چینیور کی جانب سے آج کی ریٹ لسٹ جاری ہوئی ہے۔ آلو، پیاز اور سبزیوں کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے بابر منیر سے۔ بابر، بتائیے گا۔
بالکل جی، सावन और भादों ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें हर जगह पर सब्जियों की पैदावार जो है वो कम हो जाती है, और सब्जियों की पैदावार कम होने की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस वजह से ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलू आज भी गुज़िश्ता हफ्ते की तरह 150 रुपये फ़ी किलो है, इसी तरह प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये हो गया है, अदरक 750 रुपये, इसी तरह लहसुन जो है वो 350 रुपये, टमाटर की कीमत 130 रुपये, इसी तरह जो बाकी मकामी सब्जियाँ हैं कोई भी सब्ज़ी जो है वो 90 रुपये 100 रुपये से कम नहीं है, सबकी कीमतें 150 रुपये तक हैं, जिस वजह से ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। भाई से बात करें। हाँ जी, मंडी पहुँचे हैं जनाब। वो जितनियां में मतलब है सब्जियां हैं नो, फ्रूट हैं नो, रेट आसमाना ते हैं नो। गरीब बंदा से मतलब है आलू 150 रुपये किलो हो गए, चिकन 600 रुपये किलो हो गया है। बाकी जितनियां भी सब्जियां हैं नो, फ्रूट हैं नो, आसमाना ते गल्लां करदे पे हैं नो। असी गरीब बंदे की करिए? असी तो दाल तक नहीं पका सकते हैं। मतलब हर चीज़ रेट डबल होए पे ने, त्रिपल होए पे ने। असी तो कोई दाल पकावन तक महरूम है से गए। हाँ जी, क्या मुतालबा करेंगे? चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुतालबा है भी हर चीज़ की रेटों बड़ी हैं, गरीब आदमी है ले नहीं सकते असी। बसल हो गए, आलू हो गए 150 रुपये किलो हो गया है, और सब्जी इतनी ज़्यादा बहुत होने के बावजूद भी हर चीज़ महंगी है। असी क्या कर सकते हैं, असी ले नहीं सकते चीज़ें। बिल्कुल जी, खरीदारों का कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और पोजीशन अब ये है कि वो कुछ भी ख़रीदने से कासिर हैं, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जो है वो इक़दामात नहीं किए जा रहे कि किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जिस वजह से जो सब्ज़ मसाला जात हैं और इसके साथ साथ जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें आम शहरी की पहुँच से दूर हो गई हैं। टिंडे 120 रुपये किलो है, अरबी 130 रुपये किलो है, बैंगन जैसी सब्ज़ी 125, कद्दू 90 रुपये फ़ी किलो है, इसी तरह गोभी 200 रुपये किलो है, और दीगर शिमला मिर्च 150 रुपये किलो है, करेला जो है वो 100 रुपये किलो है। इस तरह जो खरीदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो मुतालबा कर रहे हैं कि सब्जियों मकामी होने के बावजूद रेट ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल करे, ताकि मुमकिन तौर पर उन्हें रिलीफ मिले और वो आसानी गुजर बसर कर सकें। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट्स करने के लिए। टोबा टेक्सिंग की बात करें तो टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने इतवार के रोज़ सस्ती सब्जियां और फल खरीदने के लिए सब्जी मंडी का रुख कर लिया है। शहरियों का क्या कहना है जान लेते हैं, अहमद नदीम से बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने इतवार के रोज़ जो है वो सस्ती सब्जियां और फल खरीदने के लिए सब्ज़ी मंडी का रुख कर लिया है। सब्ज़ी मंडी में जो है वो शहरियों का काफ़ी रश देखने में आया। इस हवाले से जो है वो शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं, और उनसे ये पूछते हैं कि सारा बताइएगा कि जो है वो सब्ज़ी मंडी में जो है वो सस्ती सब्जियाँ और फल खरीदने के लिए जो लोग यहाँ का रुख करते हैं, ये मंडी सिर्फ नाम की सस्ती है या यहाँ पर जो है वो सब्जियों और फलों के रेट कम होते हैं मार्केट के कंपैरिजन से? बाहर वाली साइड तो घट होंगे आ, क्वालिटी अच्छी होंगी आ, बंदा अपनी मर्जी ਨਾਲ ਸ਼ੈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि सब्ज़ी मंडी में जो है वो अशिया जो मार्केट के निस्बत जो है वो सस्ती होती हैं। तमाम शहरियों का ये कहना है कि हफ्ते भर की जो सब्जियां और फल हैं जो वो इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ जो है वो सब्ज़ी मंडी से ख़रीद कर ले जाते हैं। ताम उनका ये कहना है कि महंगाई के शिकवे भी करते नज़र आते हैं। ताम उनका ये कहना है कि सब्ज़ी मंडी में जो है वो मार्केट के निस्बत जो है वो सब्जियाँ और फल सस्ते मिल जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट्स करने के लिए। तांदावाला में मरकज़ी अंजुमन ताजुरान पाकिस्तान की जानिब से योम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ख्वाजा शाहिद रज़ाक सेका, लीगी MNA मियाँ अली गोहर खान बलोच शरीक हुए। तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताएगा गुलरेज। जी बिल्कुल, मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के चौथे योम तहसीस के सिलसिले में आज तानलेवाला के माही चौक में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें सदर फैसलाबाद अंजुमन ताजरान शाहिद रज़ाक सिक्का उन्होंने शिरकत की है। उसके साथ साथ लीगी MNA मियाँ अली गौर खान बलोच, सदर अंजुमन ताजरान तानलेवाला मकसूद भट्ट और दीगर जो तानलेवाला के लीगी कारकुनान है, उसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के जो ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से MNA से बात कर लेते हैं। बताइए, चौथा योम तहसीस है मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गुलरेज साहब, जिस तरह से कि आपने अपने बयान किया है अभी कि ये चौथा योम तहसीस है, और उस सिलसिला में हमारे पूरे, मैं तो समझता हूँ कि ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब जो हैं ये सिर्फ फैसलाबाद नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के ताजरों के सरकर्दा लीडर हैं, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा से ही जो तांदलियावाला की ताजर लीडरशिप है
اور جو کہ حقیقی لیڈرشپ ہے اس کی ہمیشہ سے خواجہ صاحب نے سرپرستی کی ہے. اور خواجہ صاحب کا جو ہے میرے ساتھ تعلق بڑے بھائیوں والا ہے, یہ میرے بڑے بھائی ہیں. اور آج بلکہ میں تانلیہ والا کے تاجروں کی طرف سے اور مقصود احمد بٹ صاحب کی طرف سے خواجہ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے فیصل آباد سے جو ہمارے دیگر تاجر دوست بھائی جو تنظیم کے سرکردہ لیڈر ہیں جو یہاں پر ہماری درخواست پر تشریف لے کر آئے, ہم ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بالکل جو ہے چوتھے یوم تاسیس کے سلسلہ میں آج خواجہ شاہد رزاق سکہ فیصل آباد سے تانلے والا میں تشریف لائے اور یہاں پر جو ہے کیک کاٹنے کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. تانلے والا کے تاجروں کی جانب سے, شہریوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. بلدیاتی نمائندوں کے لیے بری خبر ہے, الیکشن کمیشن نے انتخابات کا معاملہ لٹکا دیا ہے. گروپوں کی رجسٹریشن تو مکمل ہوئی مگر ای وی ایم کا معاملہ حل نہ ہو سکا. عبدالرحمان بتائیے گا. بات کریں بلدیات کے حوالے سے تو یہاں پر بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر الیکٹورل گروپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, لیکن جب تک ای وی ایم اور اس کے علاوہ آئی ووٹنگ کا مسئلہ موجود رہتا ہے تو انتخابات کی تاریخ نہیں لی جا سکتی. تو یہاں پر ہمارے ساتھ باہر بلدیات میں طاہر ایوب موجود ہیں. یہ سب بتائیے گا کیا مسائل آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے بڑا مسئلہ تو تمام اداروں کی اور حکمرانوں کی غیر سنجیدگی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ یہ جو آئی ووٹنگ کا مسئلہ ہے اور ای وی ایم کا مسئلہ ہے پچھلے تقریباً 3 سالوں سے سن رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ اس بات پہ ضد تھی کہ ہم نے اسی پہ الیکشن کروانے ہیں, اور پھر اب پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اور پھر نگران حکومت کو بنے بھی تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے کام نگران حکومت نے کیے ہیں جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا, کیونکہ ان کا مینڈیٹ صرف الیکشن کروانا تھا. تو نگران حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ الیکشن کروانے میں سنجیدہ ہے تو اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرے تاکہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور عوام کے جو حقیقی نمائندے ان کو جو ہے اختیارات منتقل کیے جائیں اور عوام کے جو مسائل حل کیے جائیں. ورنہ اس طرح الیکشن کمیشن انکار کرتا رہے گا اور حکومت اس پہ عمل نہیں کرے گی اور پچھلے جو 4-5 سال سے بلدیاتی الیکشن کا التوا ہے وہ مزید التوا کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. جیسا حوالے سے یہ بڑھیا. بہت شکریہ عبدالرحمان. اپڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کی طلبہ کے اعزاز میں الوداعی پارٹی ہوئی. دیکھیے اس رپورٹ میں. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ نے تعلیمی سیشن کے اختتام پر الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا. چیئرمین انٹرنیشنل ریلیشنز ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے خصوصی شرکت کی. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں, کیونکہ ہم صرف بچوں کو کلاس روم کے حد تک لمیٹڈ رکھتے ہیں, بچے رٹا لگاتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کسی ٹورز ایکٹیویٹیز میں نہیں جاتے تو وہ بالکل ڈرا مائنڈ ہوتے ہیں. جب ہم بچوں کو ایکٹیویٹیز میں نکالتے ہیں ان کے مائنڈ سے چیزیں باہر آتی ہیں تو اس وجہ سے بچہ زیادہ جو ہے ان کی مینٹل گروتھ زیادہ ہوتی ہے. تقریب میں طلباء نے یونیورسٹی کے یادگار لمحات کو خوبصورت شاعری میں پیش کیا. فیئرویل پارٹی میں میوزک کا تڑکا, طلباء نے اپنی اپنی آواز کا جادو جگا کر حاضرین کو خوب محظوظ کیا. طلباء نے کلچر ڈریسز پہن کر ملک بھر کی صوبائی ثقافتوں کی عکاسی کی. چیئرمین شعبہ انٹرنیشنل ریلیشنز ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے دیگر اساتذہ کے ہمراہ ہم نصابی سرگرمیوں اور سپورٹس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.